1 मई से 15 मई तक का समय वो समय है जब सिंह राशि के जातकों को इस समय पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्या इन 15 दिनों में होने वाला है और ऐसी क्या स्थितियां हैं जो इन 15 दिनों के बाद बदलने वाली हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिंह राशि के लोगों के लिए इस मई माह के पहले 15 दिनों के राशिफल के बारे में, क्योंकि इस 15 दिनों की अवधि के दौरान जो आपको रिजल्ट मिलने हैं वो 15 दिन के बाद पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। क्योंकि पहली चीज तो इस महीने में 15 मई के पास ग्रहों का गोचर है, जिसकी वजह से आपके जिन भाव में अभी ग्रह हैं वो अपने रिजल्ट वहां देकर, यानी कि आपकी उस भाव से जुड़ी हुई विशेष को फुलफिल कर अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं 1 से 15 मई तक की ही क्यों बात कर रही हूं। अगर आप देखें तो आपकी जो राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव होते हैं। और ये वो टाइम पीरियड है जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं और 15 मई तक ये उच्च के रहने वाले हैं। 15 मई को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, 14 मई की रात्रि में होगा। तो 15 मई से एक तो इनके प्रभाव बदल जाएंगे, जो उच्च के हैं वो अब आपके उच्च के होने के बाद में यहां से निकल जाएंगे। दूसरा एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन 15 मई से होगा वो होगा गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति जो अभी तक आपके 10वें घर में विराजमान थे, वो 15 मई को आपके 11वें घर में चले जाएंगे। हालांकि मैं कहूंगी बुध की गुरु की तो ये स्थिति होगी, लेकिन यहां बात चल रही है जिस घर में वो अभी विराजमान हैं उस घर से जुड़े हुए रिजल्ट वो अब देने में सक्षम हैं, अगर अभी तक आपको नहीं मिले हैं। और सूर्य वो तो उच्च की अवस्था में बैठकर जहां दृष्टि डालेंगे, जहां बैठे हैं उससे जुड़े हुए रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। अब ये कैसे रिजल्ट देंगे और क्या चीजें आपके लिए होने वाली हैं, तो देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए आपकी राशि के स्वामी हैं उच्च के हैं और त्रिकोण में उच्च के हुए हैं, नवम भाव में उच्च के हुए हैं ना। नवम भाव सूर्य के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता कि सूर्य वहां जाकर उच्च के होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, क्योंकि त्रिकोण से जुड़े हुए हैं, तो देखिए हमारी कुंडली में जो त्रिकोण होता है ना, एक 5वां भाव और एक जो नवम भाव और हमारी राशि, तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब यहां कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो त्रिकोण एक तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो उससे जुड़े हुए रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब आपकी राशि के स्वामी उच्च के हुए हैं, बेशक नवम भाव में उच्च के हुए हैं, नवम भाव सूर्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, फिर भी आप बहुत अधिक एफर्ट करने वाले रहेंगे, फिर भी आप अपने पिता का जितना सम्मान करेंगे उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को इस समय अवधि में मिलने वाले हैं। किन किन चीजों के लिए यहां सबसे ज्यादा समय है? देखिए, नवम भाव को हम धर्म का कहते हैं, भाग्य का कहते हैं। तो एक तो आध्यात्मिक गतिविधियां रहें। अगर अभी तक आप किसी लंबी यात्रा पर नहीं गए हैं तो यकीन मानिए 1 से 15 मई के दौरान, 1 से 14 मई के दौरान आप कोई ना कोई यात्रा जरूर करने वाले हैं, और ये यात्रा खास तौर से धर्म से जुड़ी हुई यात्रा होगी, आध्यात्मिक यात्रा होगी, और बहुत अच्छा समय भी होगा धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का भी। और अगर आप यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इसकी संभावना भी बहुत अच्छी आपके साथ बनने वाली है। ध्यान सिर्फ इतना है कि आपके जो सीनियर हैं वो आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, वो आपके पिता तुल्य भी हो सकते हैं। उनसे किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है, अपने दायरे में रहना है। इस चीज को खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अपने दायरे से जब आप बाहर निकल जाएंगे, नवम भाव में बैठकर क्या करते हैं, देखिए सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है, 3रे भाव पर, जो भी यात्राओं को दिखाता है, छोटी यात्राओं को दिखाता है। तो पिता के साथ संबंधों को अच्छा बनाएं, सामाजिक दायरे में भी किसी के साथ वाद विवाद ना करें। तो यहां बैठकर पहली चीज तो सूर्य जिन चीजों को देने के लिए आए हैं उन चीजों को देकर ही तो आगे जाएंगे। अब नवम भाव में अगर वो आपके लिए यात्रा लेकर आए हैं तो यात्रा देकर ही तो आगे जाएंगे। साथ में आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो आप अच्छे परिणाम की उम्मीद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
क्योंकि भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उच्च के होने का भी सपोर्ट मिलेगा, त्रिकोण में आने का भी सपोर्ट मिलेगा। भले ही थोड़ी आपको बाधाएं दिख जाएं कि काम में बाधाएं हो रही हैं, लेकिन उन बाधाओं के बाद ना केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि उस काम से आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। अब जो चीजें हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये जो है सूर्य है नवम भाव में बैठकर तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों के साथ एग्रेशन ना हो इसका भी ध्यान रखें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, अनुकूलता अपने संबंधों में बनाकर रखें, सावधानी पूर्वक निर्वाह करें हर एक चीज का। ये थोड़ी सी सावधानियां भी बनती हैं। दूसरी चीज, इसी दिन क्या होने वाला है, गुरु का भी गोचर होने वाला है। और गुरु आपके अभी कहाँ विराजमान है, सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बैठे हैं आपके करियर के भाव में। अब कहते हैं गुरु जहां होता है वहां दिए तले अंधेरा की बात आपने सुनी होगी। तो 10वें भाव में बैठे हैं लेकिन दृष्टियां बड़ी कमाल हैं। तो यहाँ 10वें भाव में बैठकर धन भाव पर दृष्टि जा रही है। तो अभी तक अगर आपको धन संबंधी चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं, कुटुंब बढ़ने की चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं, कुटुंब के साथ बहुत प्रेम रहेगा, क्योंकि अब गोचर करने वाले हैं ना, तो गोचर करने से पहले यहां बैठे सभी रिजल्ट को आपको देकर जाएंगे 15 मई से, बाद में तो चीजें बदल जाएंगी। तो आपके लिए इस समय अवधि में धन आने का भी बहुत अच्छा योग बनने वाला है। साथ में कुटुंब के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, कुटुंब के साथ अच्छे से रिजल्ट आपको मिल पाएंगे, अपनी वाणी पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी वाणी से अपने परिवार के साथ अच्छे सामंजस्य को बना पाएंगे, और साथ ही अपने सुख सुविधाओं पर भी आप ध्यान देने वाले होंगे। कोई रोग वगैरह है उस रोग से आप दूर हो पाएंगे, कोई कर्जा वगैरह आपने लिया हुआ है तो उस कर्जे से मुक्ति के रास्ते आपको सूझने लगेंगे। तो ये चीजें यहाँ आपको इस समय अवधि में देखने को मिलने वाली हैं। और एक चीज और है, अगर आप अपने संबंधों को अपने भाई बंधुओं से अच्छा बनाकर रखेंगे तो यकीन मानिए आपको जब भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो हमेशा आपके सामने खड़े होंगे। इस चीज को आपको देखना होगा। तो 15 मई तक जो सूर्य नवम भाव में बैठकर देने के लिए आए हैं, जो गुरु पिछले 1 वर्ष से 10वें भाव में बैठकर देने वाले हैं, वो रिजल्ट अब 15 मई तक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां चीजें अच्छी होने वाली हैं। साथ में जो गुरु हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी और पंचम के स्वामी भी हैं। पंचम के स्वामी हैं तो शेयर मार्केट वगैरह में भी आपके लिए स्थितियां ठीक बननी शुरू हो जाएंगी। अचानक से चीजों का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और साथ में अपने खाने पीने की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है। खाने पीने की चीजों पर जितना ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 15 मई के बाद ये स्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि सूर्य भी आपके 10वें घर में चले जाएंगे और गुरु आपके 11वें घर में चले जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपके यहां से बदल जाएंगे। हालांकि सूर्य की स्थिति तब भी आपके लिए अच्छी रहेगी जो 10वें भाव में होगी, लेकिन फिलहाल जिस चीज के लिए यहाँ ये बैठे हैं उन चीजों के लिए आपको, उन चीजों से आपको, उन विशेष को आपको फुलफिल करने वाले हैं। तो इस समय अवधि में बस थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखने से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बस महिलाओं के साथ और भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध आप बनाकर रखें, चीजें अच्छी रहेंगी। और एक चीज और काम करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो जो रविवार का दिन आएगा उस दिन नमक का सेवन ना करें, जो खाएं वो बिना नमक के खाएं, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको देखने को। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब